नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। असल दोस्त वही होता है जो बुरे से बुरे वक्त में काम आए। इतिहास में कई लोगों के दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ऐसी ही दोस्तों की एक जोड़ी थी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। जी हां, दोस्तों की जोड़ी थी क्योंकि इस दोस्ती में वक्त के साथ दरार पड़ गई। क्यों, बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले दोस्ती से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। राजीव गांधी और अमिताभ की दोस्ती तब से थी जब राजीव गांधी 2 साल के और अमिताभ 4 साल के थे। इनकी पहली मुलाकात अमिताभ के चौथे जन्मदिन पर हुई थी, जब राजीव अपने पेरेंट्स के साथ यहां पहुंचे थे। दरअसल जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, उस वक्त अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में हिंदी ऑफिसर थे। धीरे धीरे इंदिरा गांधी और हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन के बीच भी दोस्ती हो गई और अक्सर दोनों परिवारों के बीच मिलना जुलना होने लगा। राजीव और संजय गांधी ने स्कूली पढ़ाई दून स्कूल से की, जबकि उस वक्त अमिताभ और अजिताभ नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में थे। छुट्टियां मिलते ही सब मिलते और फिर खूब मस्ती भी किया करते थे। साथ में ज्यादा वक्त बिताने की वजह से दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। इतनी गहरी कि जब राजीव पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए तो वे वहां से अमिताभ को चिट्ठी लिखा करते थे। और अमिताभ के लिए राजीव कितने प्यारे थे, इस बात का अंदाजा इसी से लग जाता है कि जब राजीव इंग्लैंड से अमिताभ के लिए जीन्स लेकर आए तो अमिताभ ने उस जीन्स को कई सालों तक पहना। एक बार तो अमिताभ ने राजीव से उधार लेकर कपड़े भी पहने थे। किस्सा 1976 का है, जब अमिताभ स्टार बन चुके थे। उस वक्त उनके पिता हरिवंश राय बच्चन को सरकार की ओर से पद्म भूषण सम्मान मिलना था, जिसे लेने के लिए वे पिता के साथ दिल्ली जाने वाले थे। सरकारी कार्यक्रम में उनके साथ 2 ही लोग जा सकते थे। फैसला किया गया कि अमिताभ के भाई अजितेश भी साथ जाएंगे। दोनों के लिए काले कलर के 2 खास सूट भी सिलवाए गए। लेकिन जब अमिताभ दिल्ली पहुंचे तो देखा कि उनकी पैंट लगभग आधा फीट छोटी हो गई है। दरअसल उनकी पत्नी जया ने अमिताभ की जगह अजिताभ की पैंट रख ली थी और अजिताभ बीमार होने की वजह से कार्यक्रम में आए ही नहीं थे। फिर क्या था, अमिताभ ने अपने दोस्त को फोन मिलाया और अपने लिए एक जोड़ी कपड़े की मांग कर दी, जिस पर राजीव ने अमिताभ के लिए कुर्ता पायजामा और शॉल भेजी, जिसे पहनकर अमिताभ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हालांकि इसके बाद कई मौकों पर राजीव ने अमिताभ की खिंचाई भी की कि तुमने मेरे उधार के कपड़े पहने थे। वो अमिताभ ही थे जिन्हें राजीव के प्यार के बारे में सबसे पहले जानकारी थी। राजीव की मंगेतर सोनिया गांधी इटली से पहली बार जब 13 जनवरी 1968 में भारत आई तो अमिताभ उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए थे। यहां आने के 43 दिन बाद सोनिया और राजीव गांधी की शादी हुई थी। सोनिया और उनके परिवार वाले शादी के पहले अमिताभ बच्चन के घर पर ही रुके थे। अमिताभ सोनिया के भाई बने थे और तेजी बच्चन सोनिया की मां। सोनिया गांधी का कन्यादान भी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन ने ही किया था। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राजीव और अमिताभ की इतनी पक्की दोस्ती में गांठ पड़ गई। दरअसल 70 और 80 के दशक में जब अमिताभ फिल्मी दुनिया में बुलंदी पर थे, तब राजीव गांधी ने उनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए उन्हें राजनीति में आने की सलाह दी। राजीव की सलाह पर 1984 में अमिताभ कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़े और जीत भी गए। लेकिन चुनाव में इसी जीत के साथ ही दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। ये वही वक्त था जब बोफोर्स घोटाले ने देश में तहलका मचा रखा था। इस घोटाले की आंच अमिताभ और उनके भाई अजिताभ तक भी पहुंची। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच दूरी ला दी। चुनाव जीतने के 3 साल बाद ही अमिताभ ने इस्तीफा देकर राजनीति से तौबा कर दी। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जहां गांधी परिवार को लगा कि बच्चन परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, तो वहीं बच्चन परिवार का मानना था कि राजनीति में लाकर राजीव ने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया था। एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, इस परिवार ने भारत के ऊपर सदियों से राज किया है। वो राजा है, हम रंक है। राजा तय करेगा कि किसके साथ उनको संबंध बनाना है, किसके साथ दोस्ती निभानी है। रंक तय नहीं कर सकता। हमारा स्नेह, आदर उस परिवार के साथ हमेशा रहेगा, लेकिन उन्हें निर्धारित करना होगा कि इस रंग के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना है या नहीं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्य, सिनेमा और राजनीति के किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।